फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जो कि बहुत ही यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मास से। मास इज़ द मेज़र ऑफ इनर्शिया। जो मास है वो मेज़र है, इनर्शिया का मेज़रमेंट है, उसको मास बोलते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट क्वांटिटी कैसे है? जैसे कि मैंने किसी भी बॉडी को लिया और बोल दिया कि इसका मास जो है 2 kg। ओके, तो हमने इस बॉडी का मास 2 kg बोल दिया। चाहे ये बॉडी कहीं भी चली जाए, चाहे कैसे भी चली जाए, इसका मास हमेशा 2 kg ही रहेगा। चाहे यूनिवर्स में कहीं जाए, चाहे ये अर्थ पे कहीं भी चली जाए, इसका मास हमेशा कितना ही होगा? 2 kg होगा। यानी वो जो 2 kg है वो कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इट कैन नॉट बी ज़ीरो फॉर अ बॉडी। ये किसी बॉडी के लिए ज़ीरो नहीं है। जीरो कैसे नहीं है? चलिए, जीरो कैसे नहीं है वो मैं आपको अभी डिफाइन करती हूँ। लेट एक बॉडी है जिसका मास जो है वो जीरो है। बॉडी का मास जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर उस बॉडी का मास जीरो है तो वो बॉडी, इसका मतलब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इस यूनिवर्स में है ही नहीं वो बॉडी। यानी जो बॉडी मैंने आपको बताई थी कि जिसका मास जीरो है, वो बॉडी है ही नहीं यूनिवर्स में। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमेशा ना हमेशा कुछ ना कुछ होता है। भले ही वो पॉइंटों में हो, चाहे छोटी सी वैल्यू हो, पर हमेशा होती है, कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इट इज़ एन इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। ये एक इसेंशियल प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल बॉडी की, जो हमेशा एक बॉडी के पास होती है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज़। ये किसी भी बॉडी की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होता। इट यूनिट आर इट्स यूनिट आर ग्राम एंड किलोग्राम। यानी इसकी यूनिट जो है वो ग्राम हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, सेंटीग्राम हो सकती है, मिलीग्राम हो सकती है, सब इसकी यूनिट्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ मास की SI यूनिट क्या है, तब वहाँ पे किलोग्राम आएगा। ओके, तो मास हमने पढ़ लिया कि एक स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं हो सकता, इसेंशियल प्रॉपर्टी है, और मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इफेक्ट नहीं होता किसी अदर बॉडी की प्रेजेंस से, और यूनिट की ग्राम और किलोग्राम। अब पढ़ते हैं वेट के बारे में। सो वेट इज़ द मेज़र ऑफ ग्रेविटी। यानी जो वेट है वो मेज़र है ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटी की जो मेज़रमेंट है उसको हम वेट बोलते हैं, जो किसी बॉडी के ऊपर लगती है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, उसको हम वेट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। इसके पास दोनों चीज़ होती है। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरी करता है, ये चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। एक बॉडी है जिसका वेट मे बी 60 न्यूटन या कुछ भी कह लीजिए आप, जो भी है, तो वो अभी अर्थ पे है। अर्थ पे हमने बोल दिया कि इसका जो वेट है वो 60 न्यूटन है। वो यूनिवर्स में गई या फिर मून पे गई तो उसका वेट 6 न्यूटन हो गया। इट वॉज ए एग्जाम्पल। ओके, इसका जो वेट है वो 6 न्यूटन हो गया। तो वेट जो है वो वेरी करता है, यानी चेंज होता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब वो मार्स पे गई, उसका कुछ और कुछ और वेट हो गया, फिर वो कहीं और गई, उसका कुछ और वेट हो गया। ऐसे ही अर्थ पे भी उसका अलग अलग वेट हो सकता है। अगले पॉइंट में मैं आपको समझाती हूँ। इट इज़ जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी वो जीरो है, वो चेंज हो सकता है, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, इसीलिए तो वो अर्थ के सेंटर पे जीरो है। तो मास जो है वो अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ नॉट अ इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। यानी ये मटेरियल बॉडी की कोई इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। इसेंशियल प्रॉपर्टी वो होती हैं जो एक बॉडी में होती ही होती है, और वो प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं हो सकती।
जैसे कि मास कभी चेंज नहीं हो सकता, एक इसेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन वेट चेंज हो सकता है, इसलिए वो इसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, ये इफेक्ट होता है अदर बॉडी की प्रेजेंस में। इट्स यूनिट्स आर डाइन एंड न्यूटन, इसके जो यूनिट है वो डाइन है, न्यूटन है, और भी बहुत सारे। जो इसकी एसआई यूनिट है वो आप याद रखिएगा, जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, और जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है। ऐसे ही मास में जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, और जो सीजीएस यूनिट है वो ग्राम है। ओके, उसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। कैसे? मास तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई जो एक बॉडी की है, मतलब एक बॉडी की इसेंशियल प्रॉपर्टी हो गई। अब जो वेट है, वेट को हम फोर्स भी बोल सकते हैं, जो ग्रेविटी के द्वारा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है उसकी भी न्यूटन होती है, और वेट की भी न्यूटन है। तो हम कह सकते हैं कि वेट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट ऑन अ बॉडी। सो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होगी वो ये भी हो सकती है कि वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट ऑन अ बॉडी, और ये भी हो सकती है वेट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटी। तो आपने समझ लिया। अब दोनों की डेफिनेशन को लर्न करना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ मास। सो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्सिया, यानी एक बॉडी में जितना इनर्सिया है उसके मेजरमेंट को मास बोलते हैं, और उसी बॉडी में जितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके ऊपर उसे वेट बोलते हैं। तो यहीं पे हम दोनों के डिफरेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमें पता लग गया कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, आपको क्लियरली पता लग गया होगा। आप इनको लर्न कर लें और इसको अच्छे से पढ़ लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।